गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाइपिंग लेआउट। पाइपिंग लेआउट क्या होता है? जहाँ से प्लांट स्टार्ट होता है और जहाँ से ख़त्म होता है उनकी डायमेंशन, इक्विपमेंट, नोजल, स्ट्रक्चर, पाइपिंग सपोर्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, टैग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पाइपिंग लेआउट पाइप की इंस्टॉलेशन करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पाइपिंग लेआउट प्लान व्यू के अकॉर्डिंग पाइपिंग दिखाता है और आइसोमेट्रिक फिगर तैयार करने में पाइपिंग के निर्माण के लिए आवश्यक सभी जानकारी देता है। यह जो है पाइपिंग लेआउट आइसोमेट्रिक फिगर तैयार करने में आवश्यक इंफॉर्मेशन देता है। क्रॉस सेक्शनल और डिटेल व्यू के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करते हैं, जिसके कारण हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बना सकते हैं। ड्राइंग पर ओरिएंटेशन का संकेत दिया जाएगा। तो इसमें कुछ कंटेंट होते हैं जब हम ड्राइंग को बनाते हैं। तो पहला आपका है डायमेंशंस। इसमें यूनिट बाउंड्रीज, रो ऑफ पाइप, रैक्स एंड स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट शैल बी विथ रेफरेंस टू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। इसमें पाइप की रो, यूनिट बाउंड्री, स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट के बारे में होता है डायमेंशंस में। दूसरा आपका है इसी में क्षैतिज उपकरण, हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट और हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म और समीकृत या व्यक्तिगत पाइपिंग के निचले स्तर पर इंगित किया जाता है। दूसरा आपका है इक्विपमेंट नोजल। इसमें टेबल्स हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपमेंट नोजल के अकॉर्डिंग, जिसमें डायमीटर, रेटिंग, एलिवेशन, ओरिएंटेशन और सेंटर डिस्टेंस होते हैं। इसमें जो है टेबल बनानी है डायमीटर के अकॉर्डिंग, रेटिंग के अकॉर्डिंग, एलिवेशन, ओरिएंटेशन और सेंटर डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइपिंग। इसमें पाइपिंग ड्राइंग के मामले में 1/33 तथा 1/50 के पैमाने पर ड्राइंग करते हैं। इसमें 12 इंच व्यास तक की पाइप को एकल लाइन तक और 14 इंच की पाइप को हम डबल लाइन के द्वारा शो कराते हैं। सभी पाइपिंग लाइनों की प्रक्रिया यंत्र आरेखों के अनुसार लाइन नंबर द्वारा इंडिकेट कराते हैं। इस संख्या के साथ प्रवाह, इंसुलेशन, अनुरेखण की दिशा का संकेत दिया जाता है। जो 12 इंच का पाइप अगर लगेगा तो एकल लाइन के द्वारा दिखाएंगे और 14 इंच का होगा तो उसको डबल लाइन के द्वारा दिखाया जाएगा। पाइपिंग सपोर्ट। द सपोर्ट ऑफ पाइपिंग 2 इंच एंड अबव शैल बी शोन ऑन देयर पोजीशन आइडेंटिफाई। इसमें 2 इंच के पाइप का सपोर्ट और उनकी क्या पोजीशन है आइडेंटिफाई कराते हैं। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रूमेंटेशन। ऑल इंस्ट्रूमेंटेशन इन लाइन्स और इक्विपमेंट शैल बी शोन। इसमें जो है सभी इंस्ट्रूमेंट लाइन में होते हैं और मार्क्ड आइडेंटिफाई पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम इन पाइपिंग लेआउट ड्राइंग। इसमें सभी इंस्ट्रूमेंट जो है लाइन में होंगे और पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम को ये शो करेगा कि कौन सा पाइप कहाँ पे जा रहा है। स्पेशल ड्राइंग में ऑल द स्पेशल आइटम्स शैल बी मार्क्ड इन द पाइपिंग लेआउट ड्राइंग एज पर एज पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। इसमें स्पेशल आइटम्स लेते हैं। स्पेशल आइटम्स में जैसे कोरोजन कूपन्स, स्ट्रेनर और फ्लेम अरेस्टर होते हैं। पाइपिंग लेआउट की ड्राइंग करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। पहला आपका है PID यानी कि पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, इक्विपमेंट लेआउट, पाइपिंग स्पेसिफिकेशन, वेंडर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर्टीज यानी कि मालकाना उपकरणों के विक्रेता की आवश्यकता, कौन सा उपकरण हमें कहाँ पे मिलेगा, और इक्विपमेंट ड्राइंग। इसके बाद इसको हमने एक फिगर से शो कराया है। यह है पाइपिंग लेआउट। इसमें एक टैंक है, टैंक नंबर 1, और ये हमारा पाइपिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये यहाँ पे एल्बो है और ये यहाँ पे बाल्व है। बाल्व है फ्लो कंट्रोल और रेगुलेट दी फ्लो के लिए यूज कराते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे टी लगी हुई है। टी से बाल्व से होते हुए ये दूसरे टैंक में हमारा फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे ये रिड्यूसर है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे आगे की तरफ ये एरिया
कम है। उसके बाद इंट्रेनर है, इंट्रेनर में क्या हुआ, पर्च वगैरह को ये रिमूव करता है, अनवांटेड कंपोनेंट होता है। फिर ये पाइपिंग सिस्टम, ये एल्बोज लगे हुए हैं, एल्बो के बाद फिर यहाँ पे फ्लेंज लगा हुआ है। फ्लेंज में क्या हुआ, यहाँ पे छोटा पाइप था और उसमें बड़े पाइप में जोड़ने के लिए हम फ्लेंज का यूज करते हैं, यानी कि कुल मिला के 2 डिफरेंट डायमीटर के पाइप को जोड़ने के लिए फ्लेंज का यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये टैंक 3 में आ जाता है फ्लूइड, और ये यहाँ पे पाइपिंग के सपोर्ट हैं, टैंक के लिए सपोर्ट बनाए गए हैं। तो ये एक पाइपिंग लेआउट का फिगर है। और पाइपिंग के लिए कुछ 2-3 चीज़ें और बताना चाहेंगे, जिसमें आपका होता है एनपीएसएच, एनपीएस यानी कि नॉमिनल पाइप साइज, नॉमिनल पाइप साइज, इसको हम इंच में मेजर कराते हैं, इसमें इंच में, इसको इंच में मेजर कराते हैं। और एक आपका होता है डीएन, डीएन जो है वो एमएम में मेजर करते हैं, किसमें, एमएम में। और तीसरा आपका होता है शेड्यूल नंबर, शेड्यूल जो है वो थिकनेस को मेजर कराता है, शेड्यूल जो है वो थिकनेस को मेजर कराता है। तो नॉमिनल पाइप साइज क्या होती है, जैसे हमारा कोई पाइप था, ये पाइप होता क्या है, पाइप एक हॉलो सिलेंडर होता है, इसमें आसानी से लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है। तो ये इनकी आईडी हो गई, इंटरनल डायमीटर, और ये इनका ओडी हो गया, आउटर डायमीटर। तो एनपीएसएच क्या हुआ, ये जो बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया को हम एनपीएस बोलते हैं, नॉमिनल पाइप साइज बोलते हैं, लेकिन इसको हम इंच में मेजर कराते हैं। और डीएन जो है उसको हम एमएम में मेजर कराते हैं। जैसे कोई पाइप है, किसी पाइप का एनपीएस जो है वो 2 इंच है, तो इसका आउटर डायमीटर 2.345 होता है, क्योंकि ओडी ज्यादा होगा, एनपीएस जो है वो कम होगा। तो इसको हम डीएन में चेंज करेंगे। जब हम किसी भी चीज को, एनपीएस को डीएन में चेंज करेंगे तो 25 का गुणा करेंगे, कितने का, 25 का। जैसे ये आपका 2 एनपीएस है तो डीएन आपका हो गया 50, और ओडी को जब चेंज करेंगे 2.345, तब हम इसमें इंटू करेंगे 2.54 का, तब जाके ये हमारा एमएम में चेंज होगा जाके। यानी कि एनपीएसएच से डीएन में बनाने के लिए हम गुणा करते हैं 25 का, क्योंकि राउंड अप लेंगे। और जब ओडी होगा, ओडी जैसे 2.345 है तो 2.54 का गुणा करेंगे। इसी तरीके से अगर ये आपकी एनपीएस जो है वो 4 है, एनपीएस 4 इंच है, तो इसकी ओडी जो है ये स्टेबल के अकॉर्डिंग होती 4.5 है, ये एएसएमई के कोड में आती हैं, 4.5 है। तो इसको अगर हम डीएन में चेंज करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे कितने का, 25 का गुणा करेंगे, तो ये एनपीएसएच से डीएन में चेंज हो जाएगा। और ओडी को जब हम एमएम में चेंज करेंगे तो 4.5 इंटू 2.54 ये हमारी ओडी बन जाएगी। ये हमारी 12 इंच तक चलती है। और अगर पाइप की मोटाई, अगर पाइप का एनपीएसएच 14 इंच है तो उसका ओडी भी जो होगा वो भी 14 ही होगा। यानी कि एनपीएसएच जो है, एनपीएस अगर 14 है तो ओडी भी इसकी 14 होगी। तो इस हिसाब से इसका डीएन कितना होगा, इसमें 25 का इंटू करेंगे और ओडी में 2.54 का इंटू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एनपीएस और डीएन समझ में आ गया होगा। एनपीएस जो है वो नॉमिनल पाइप साइज होती है, जिसको हम इंच में मेजर कराते हैं, और डीएन जो है वो एमएम में कराते हैं। अब आपका आता है तीसरा, शेड्यूल। क्या होता है, शेड्यूल जो है एक फार्मूले से निकाला जाता है। शेड्यूल जो है पहले तो ये थिकनेस को मेजर करता है, किसको, थिकनेस को। तो इसको हम निकालते हैं 1000 P/S, ये एक फार्मूला है। P यहाँ पे प्रेशर है, P फॉर प्रेशर, और S यहाँ पे अलाउबल स्ट्रेस है, अलाउबल स्ट्रेस है। तो इस हिसाब से तो S जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा टेबल में। अब प्रेशर अगर आपका बढ़ता है, मान लेते हैं कि प्रेशर हमारा बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हमारी पाइप की थिकनेस बढ़ेगी या घटेगी, थिकनेस जो है वो बढ़ेगी। अगर हमारा प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा
तो आपकी थिकनेस जो है वो भी कम होती है। तो शेड्यूल जो है वो 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 के होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पाइपिंग लेआउट। तो पाइपिंग लेआउट करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, इक्विपमेंट लेआउट, पाइपिंग स्पेसिफिकेशन, वेंडर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट ड्राइंग, और एनपीएस, डीएन और शेड्यूल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, एनपीएस, डीएन और थिकनेस। तो ये हमारा टॉपिक था पाइपिंग लेआउट। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।